हाय। आज का आज का भी नहीं, अभी का जो वीडियो है हमारा है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न मून साइन, मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2025। तो मैंने कार्ड्स पहले से निकाल के रखे हैं। आर्किटाइप में आया है द स्टॉर्म। देयर आर सम प्रॉब्लम्स अहेड कैप्रिकॉर्न, आपको ध्यान देना है। ओके, इट माई नॉट बी इन ईजी टाइम, बट जस्ट रिमेंबर कि ये सिर्फ एक ही मंथ का रीडिंग है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉर्म हर चीज़ में नहीं आता, आंधी तूफान हर चीज़ में नहीं आता। एंड यूजुअली जब हम स्टॉर्म की बात करते हैं तो वो हमारे खुद के अंदर, खुद के मन का स्टॉर्म होता है। ओके, सो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है आपके पास। व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, यू आर बैलेंस्ड, यू आर गुड। जितना आप एफर्ट डालोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। So health wise you're good, health is not an issue. When it comes to your wealth, you don't really care about it in the month of July. Capricorn sign है आप, earth sign है आप, you guys usually love money. earth sign money sign होते हैं, but इतना आपको इंटरेस्ट नहीं है पैसों में। मे बी आपको कहीं और से कुछ एक ऑफ़र मिल रहा है जो सेम है जैसा ऑफ़र आपको अभी मिल रहा है। मे बी देयर माइट बी एन ऑफ़र जो आप मिस कर दे, थोड़ा अपने आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर आप बढ़ जाएंगे, राइट? सो मे बी द फर्स्ट ऑफर वुड बी द बेस्ट ऑफर, अदरवाइज दैट ऑफर वुड गो अवे व्हेन इट कम्स टू मनी। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आई थिंक कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, मे बी अ न्यू जॉब और अ न्यू बिजनेस, समथिंग न्यू यू आर मोस्ट लाइकली टू बिगिन। पर लाइक आई सेड, वेल्थ वाइज शायद इतना आपको डिफरेंट ना लगे। ओके, विच देन ब्रिंग्स अस टू योर रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में क्या है कि समटाइम्स हमारे पार्टनर या हमारी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है कि जब जॉब चेंज हो जाएगी ना तब हम जाके सोचेंगे। दूसरी तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि जो आपने अभी तक हार्ड वर्क डाला है अपने रिलेशनशिप में, उसका रिजल्ट आपको उतना नहीं मिला है। ओके, एंड यू माइट बी एट दैट प्लेस वेयर यू आर थिंकिंग आइदर ए, अपने पार्टनर के साथ मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कर दूँ, विच वुड बी अ ग्रेट आइडिया, और बी, मे बी मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा है अपने रिलेशनशिप में वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, या फिर सी, कि मैं जब अपने इन्वेस्टमेंट इकट्ठे कर पाऊँगा तब मैं जाके सोचूंगा रिलेशनशिप के बारे में या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। और इसके लिए हम क्लैरिटी निकाल देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद योर रिलेशनशिप। मनी, इन्वेस्टमेंट। नाउ अगर आपको अपने पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट करना है उनके और अपने खुद के नाम पे, तो आप सोलो डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। आप अकेले, आपको ये लगेगा कि मैं ही फाइनेंसेस अकेले हैंडल कर रहा हूँ, बट दैट्स बिकॉज आप अच्छे हो फाइनेंसेस हैंडल करने में। You're good at handling finances. Unfortunately, in the month of July, you will not be good in handling you and your partner's finances. So अगर आप अपनी relationship या अपने wife या फिर husband के finances संभालना चाहोगे, don't do it. उसका फ़ायदा नहीं है। If you are, अब relationship हम एक ही तरीके से देखते हैं, we usually only see it like relationship बनने वाला है या फिर ठहरने वाला है। What if अगर relationship ख़त्म हो रहा है? What if relationship ख़त्म हो रहा है and you are looking for some alimony or some maintenance? आई डोंट रियली थिंक कि जुलाई के महीने में आपको मिल पाएगा। दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, देर इज़ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड आइसोलेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड द मनी एस्पेक्ट। अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। ऑलराइट, हो सकता है कि मे बी यू आर थिंकिंग कि मैं कहीं से रिलोकेट करूँ अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, पर उसकी वजह से पार्टनर से दूर होना पड़ेगा। So when it comes to relationships in the month of July, it's not that great. Okay, clarity cards अब हम देख लेते हैं, वो भी मैं निकाल चुकी हूँ। The Six of Pentacles, the High Priestess, and the World card. So again आपका भी वो travel वाला ही एजेंडा आ रहा है यहाँ पे भी। Okay, एंड आई एम सीइंग कि मे बी यू नीड अ लोन टू बी एबल टू ट्रैवल। शायद आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होगी ट्रैवल करने के लिए। मे बी यू आर थिंकिंग कि शायद जो मेरा पार्टनर है, राइट, वो अलग जगह पे, मैं अलग जगह पे हूँ। आई नीड टू फाइंड अ जॉब
where my partner lives, or I need to find a job in some place जहाँ पे मुझे partner मिल सके. And for that you would need some money, you would need some loan, you would need some money. Okay, but definitely a lot of movement is happening on the professional front. वो profession आपके personal front को भी impact कर रहा है, which is usually you, Capricorn. That is actually you. पैसे आपको मिल जाएंगे, डिले से मिलेंगे पर अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे. इट कैन ऑल्सो बी कि आपका एक डिसबैलेंस चल रहा है रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सीक्रेसी, बट यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि वो सीक्रेट्स बाहर निकल के आ जाएंगे, सच आपको पता चल जाएगा. ओके, सो आप भी कब तक अपना पेशेंस रखेंगे कि आई एम द ओनली वन डूइंग समथिंग और द अदर वन इज़ द ओनली वन डूइंग समथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, वो भी कब तक पेशेंस रखेंगे? वो बात तो, कॉन्वर्सेशन तो होना ही है. अब चाहे आप इनडायरेक्टली समझे या फिर वो चीज़ एकदम मुंह के ही सामने आ जाए, बट यू काइंड ऑफ गेट स्टक इन इट. ओके, लोन भी अगर आप लेंगे ना, यू काइंड ऑफ गेट स्टक इन इट. नाउ फर्दर क्लैरिटी में यू हैव द एस ऑफ कप्स हियर. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू जॉब, न्यू ऑफर. यू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स हियर, जो डेफिनेटली दिखा रहा है न्यू जॉब ऑफर. ओके, मे बी समथिंग you like, something you're looking forward to. At the end दिखा रहा है devil card. Be a little careful, okay? Be a little careful because there might be a trick here. यहाँ पे हम clarity निकाल देते हैं. What's going on here? See, आपके प्रोफेशन ऑफर तो आपको मिल जाएगा, शायद आपके मनपसंद की भी चीज़ है, आपका पैशन ही है, आपका मन ही था वो काम करने का, लेकिन यहाँ पे आपका 10 of swords आ गया. शायद वो चीज़ बनते बनते बिगड़ जाए एंड यू वुड हैव टू लीव दैट ऑफर. एंड इसी बात पे गाइडेंस भी आपका आया है कि अनलाइकली होगा कि वो जॉब ऑफर आपको मिल पाए. ओके, सो दैट इज़ द स्टॉर्म. ये उथल पुथल रहेगा आपका जुलाई के महीने में. डू नॉट वरी, देयर इज़ ऑलवेज अनदर मंथ. ओके, एट लीस्ट बाय गॉड्स ग्रेस यू हैव योर हेल्थ, राइट? एंड हेल्थ इज़ एवरीथिंग. और जब तक हेल्थ है हमारे पास, तब तक we can do anything in life, right? There's always another day, another month, another year. And वैसे भी, I mean, Capricorns, you are generally very good with money. आपका मुश्किल टाइम तो ख़त्म हो ही गया है. शनि भी चले गए हैं मीन राशि में, so it is a better time for you. Just because the first offer doesn't work out doesn't mean that the next offer will not work out. अब जो next sign है हमारा Aquarius. Aquarius राशि, Aquarius ascendant, कुंभ लगन कुंभ राशि, Aquarius moon, Aquarius ascendant. आपके लिए कार्ड आया है the mother. एंड मदर क्या होती है? नर्चरिंग होती है, क्रिएटिव होती है, क्रिएशन का होता है तो क्रिएटिव होती है. एंड शी इज़ केयरिंग एंड लविंग एंड अनकंडीशनल, वेरी प्रोटेक्टिव, बट इन अ सॉफ्ट डेलिकेट काइंड ऑफ वे, राइट? कभी कभी स्मदरिंग भी हो जाता है मदरिंग से, बट इन अ सॉफ्ट डेलिकेट वे हियर. ओके, सो लेट्स सी. इतनी स्वीट एनर्जी आपकी आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, डियर एक्वेरियस. लेट्स सी कि आपका क्या चल रहा है. Maybe there are people, if you're an Aquarius, maybe you can even be pregnant. Pregnancy का भी हो सकता है. Health, wealth, profession, relationship. What is going on, Aquarius? मदर वाली एनर्जी में होके इतना उथल पुथल. Health will not be good. Health will not be good to you. Take care of your water intake. Health will not be good, but it's not like okay, ठीक है. You're gonna feel negative and you're going to feel low on energy in the month of July. इतना energy नहीं होगा आपके अंदर.
आई वुड सजेस्ट कि अगर मदर एनर्जी आई है तो किसी देवी माँ के टेम्पल पे अगर आप जा सकते हो टू गेट योर एनर्जी बैक, थोड़ा नज़र वगैरह भी आप अपना उतार देना, ओके। एंड यू डोंट हैव टू बी सो सैड, ओ नो मेरा ये अपॉर्चुनिटी चला गया, हेल्थ का वो अपॉर्चुनिटी चला गया। यू स्टिल हैव टू अपॉर्चुनिटीज़ हियर, यू कैन स्टिल क्रॉस दैट ब्रिज। एक रास्ता काम नहीं कर रहा, दूसरा रास्ता काम कर जाएगा। अगर आप अपने इमोशनल सेटबैक की वजह से अपने हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ, Aquarius. You usually are not the type of people to be too emotional, but I know you understand what I'm saying. Please focus on your health. Don't keep overthinking and overthinking. इस एनर्जी से आप बाहर आओ. I know this is real pain, पर इस एनर्जी से आप बाहर आ जाओ आपकी हेल्थ के लिए. Wealth में I think that you are going to start something new here. Let's see इसमें क्या आ रहा है. Okay. इन्वेस्टमेंट इन सम प्रॉपर्टी, शायद जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, दैट्स नॉट गोना हैपन. आप किसी दूसरे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे. मे बी यू आर गोना बी डूइंग इट विद योर पार्टनर, मे बी यू आर गोना बी डूइंग इट विद योर फैमिली. सो एंड ऑल्सो आई सी कि देयर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ सक्सेस जो आप अचीव कर पाएंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई. यू विल फील कि हाँ मैंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ सक्सेस अचीव कर लिया है व्हेन इट कम्स टू वेल्थ. ओके, फिक्स्ड एसेट्स पे आपका डेफिनेटली ध्यान होगा. Property, let's say even maybe vehicle. Okay, now when it comes to career, you're doing super fantastic. In a place of leadership, authority, this looks more like a business card to me though. The King of Pentacles is always a business card. अगर job से related है तो फिर it would be someone in the field of finance. Whatever it is, money, very good. Authority, position, very good. People will come to you for financial advice. You would most likely be your financial advisor. I'm not saying सारे Aquarius financial advisors बनेंगे, but financial advice, whether or not you're an advisor, you'd be giving that as well. Stubbornness होगा आपके अंदर, एक cleverness भी होगा आपके अंदर situations के साथ और लोगों के साथ deal करने में, but you will be able to pull things to your own benefit. कि कैसे आप कोई अगर negative intention के साथ भी आया आपके साथ चालाकी करने की भी कोशिश करे, you'll be able to figure it out and you will be able to deal with it very well, very well. तो आप तो बज होने नहीं वाले हैं. And if you guys are looking for a promotion, then this is a great time for getting a promotion as well. So congratulations, Aquarius, on profession. When it comes to relationship though, there is a lot of loneliness and isolation here. Maybe there might be some more than one person on your mind, and maybe you are just ignoring your partner as well because you're so focused ऑन योर प्रोफेशन कि मुझे अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना है, मेरे पास टाइम नहीं है कि अभी मैं अपने पर्सनल चीज़ों पे डील करूँ. लेट्स सी व्हाट द क्लैरिटी कार्ड्स इज सेइंग. या इवेंचुअली आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू वुड बी इग्नोरिंग योर पार्टनर, बट देन यू नो आई थिंक आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे आपके पार्टनर से कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरे होंगे तब जाके आप यू नो निगोशिएट कर पाएंगे. यू विल ट्राई टू गेट टू एन अंडरस्टैंडिंग. The understanding will also include कि हम दोनों बिल्कुल different personalities है और शायद हम 100% हर चीज़ पे agreement नहीं कर सकते, but at the end of the day you will be the King of Cups, which means that you will be able to understand, at least if not on a one-on-one basis, but at least on a grander scheme of things, psychologically कि human behavior क्या होता है, कैसा होता है, and then you'll be able to deal with it. So 2 cups coming up, so relationship will also be fine. It's just the focus on the profession and on the fame and on the success is there. Let's check further. Okay, the 4 of Wands coming up again and again. The 3 of Wands is also coming up. Very nice. जो भी आप करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ ही मिल के करेंगे. Maybe that's why the mother card is coming, because you know the King of Cups, usually when we look at masculine cards, male cards, तो इतने emotions नहीं होते उनमें. But this is a male that is full of emotions, which kind of resonates with the mother card, right? And I think शायद maybe आपकी मॉम का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके काम में, आपके प्रोफेशन में. आपकी मॉम का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है.
especially maybe even when it relates to this property wali cheese or vehicle wali cheese, that can also be coming up. आप शायद जाने वाले हैं अपनी partner के साथ, very soon you're going to be going somewhere, but I think you are also planning to work with your partner on something. You have some expectations, but I don't think कि आप दोनों एक साथ काम करेंगे. It will be like you should have this target, I will have this target, हम दोनों मिलके अपने targets को achieve करेंगे, not कि हम एक ही चीज़ पे काम करेंगे. I see a lot of hard work coming up for you and your partner for the next 3 months. एकदम दिन रात आप दोनों इकट्ठे करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में, बट यू ऑलवेज मैनेज टू कॉम्पनसेट फॉर इट, सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. A lot of hard work though, which is pretty sweet. Let's see what the mother card is telling us. What's the mother card saying? कार्ड ही नहीं आ रहे हाथ में. Queen of Cups, Hierophant, and the Two of Swords. It could be आपकी मॉम से रिलेटेड है कुछ, ओके, जहाँ पे आपको गाइडेंस देना है, बट शायद वो आपकी गाइडेंस को एक्सेप्ट ना करे, या फिर आप अपनी मदर की गाइडेंस को एक्सेप्ट ना करें, या फिर आपकी स्पाउस है, एंड अगर आपकी स्पाउस इज़ प्रेग्नेंट, तो मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ expanding your family or meeting your family, birth family or something, right? But इतना अभी दूसरों का इन्वॉल्वमेंट मे बी इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड. शायद आपका भी गाइडेंस वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड और दूसरों का भी गाइडेंस आपकी लाइफ में वुड नॉट बी अप्रिशिएटेड. बट हियर इज़ व्हेयर आई एम सीइंग द मदर कार्ड कमिंग इन, ओके, बीइंग मदरली, बीइंग अफेक्शनेट, very high level thinking, high level मतलब very सात्विक kind of thinking and thought process and feelings, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए, बट शायद उसका अप्रिशिएशन पूरी तरीके से ना हो. सो ओनली गिव एज मच एनर्जी एज इज़ appreciated and accepted by the other person. Guidance आपके लिए आया है. It is a perfect timing. So if you're looking to invest in your property, in your vehicle, in any kind of fixed asset like jewelry or gold, go for it. July is the month for you. Okay, July is the month for you because in all aspects you're doing good. Take care of your health. Take care of your health. Emotional imbalance is causing physical health issues. Okay, let's also do the last signs, which is Pisces moon, Pisces ascendant, मीन राशि, मीन लग्न, द किंग. राजा बनोगे आप जुलाई के महीने में. किंग के पास क्या होता है? अथॉरिटी, पावर. लोग इनकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, इनको समझते हैं. जो ये कहते हैं इट विल बी द लास्ट से. वेरी 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 180 degree different from your personality, Pisces, because usually आप इतने whimsical से mood में होते, इतने dreamy से mood में होते. authority, leadership, ये चीज़ क्या होती है, but in the month of July you're going to take a 180 degree turn and you are going to be in a place of authority and leadership. So congratulations to you. हो सकता है कि promotion का भी month हो आपके लिए, हो सकता है आपके father, right, the king का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो, एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट मिलने की चांसेस है. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन. कुछ और ही कार्ड निकालने वाली थी मैं. हेल्थ, वेल्थ. I don't know why, but I want to take out your feelings also. What's your feeling? Okay, that's your feeling. Health, wealth, profession, and relationship. ठीक है. I don't know why 2-3 बार I was trying to take out your card और मेरे दिमाग में चल रहा था I need to take out your feelings, I need to take out your feelings. There is a feeling of lack, there is a feeling of loneliness, there is a feeling of lack of support, and there is also a feeling of my health isn't okay. और आपका हेल्थ कार्ड में भी हैंगमैन आया है.
सो द एफर्ट इज़ ऑल्सो लैकिंग आपकी जुलाई के महीने में व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, और हेल्थ में भी शायद आप इतना अच्छा फील नहीं करेंगे. सो मे बी दैट ऑल्सो माइट बी बिकॉज फाइनेंसिस की कमी होगी, एंड मे बी दैट्स वाई यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर हेल्थ. वाई वोंट यू बी एबल टू फोकस ऑन योर हेल्थ? You'll be busy focusing on your work. That's why you won't be focusing on your health. But एक अकेलापन भी feel होगा. Usually people should be comfortable asking for advice. You should be comfortable asking for advice too. But feelings में there is a feeling of a lack of hope. उम्मीद नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अकेलापन फील हो रहा है. ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने डिसोन कर दिया, या फिर आप ही ऐसे रास्ते पे चले गए जहाँ पे लोग शायद अब आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर अगर बात भी कर रहे तो उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट रियली गेटिंग द सपोर्ट दैट यू नीड. ओके, इमोशनल लेवल पे यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. इमोशनल लेवल पे यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मेंटली तो आप अपने आप को ठीक रख ही लेंगे समहाउ, बट इमोशनली यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, हेल्थ पे आपका फोकस नहीं है. वेल्थ इज़ फैंटास्टिक. A new source of income or a new project is coming in. Maybe आपको शायद कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल जाए in the month of July. So wealth is good. Wealth is super positive. Profession में I see you maybe traveling. Okay. But the travel will not maybe give you any benefit. Alright. हो सकता है you might be asked to leave from your organization as well. हो सकता है अगर आप बिजनेस में हैं, देन मे बी आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए यू वुड लीव. मे बी यू वुड लीव फ्रॉम योर जॉब फॉर योर पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आई सी यू नीडिंग पीस ऑफ माइंड. इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. इमोशंस आर टेकिंग ओवर हियर. Relationships, whatever relationships there would be in a healing phase. So relationships at least would be improving. Okay. बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे. या आई सी रिलेशनशिप्स इम्प्रूविंग. आई सी यू बीइंग एबल टू सोशलाइज. आई सी यू बीइंग एबल टू सोशलाइज. पर आप शायद थोड़े से ही टाइम के लिए करेंगे, एंड देन यू विल गेट इरिटेटेड एंड से मेरा मन नहीं लग रहा है इस चीज़ में. आई डोंट रियली फील लाइक इट. नाउ ऑल ऑफ दीज इश्यूज कुड बी कमिंग बिकॉज यूर इन द किंग एनर्जी. किंग एनर्जी, सूर्य की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है. सूर्य आई मीन it's not a malefic planet in Vedic astrology, but it is a cruel planet. कभी कभी हम सूर्य की तेज इतनी ज़्यादा भी हो जाती है ना दोपहर के टाइम पे, जो हमें स्किन को जला देती है. Right? It burns us as well. So sun can also give life, but it can also burn us as well. It can burn others as well. We're kind of burning bridges. We're burning bridges. We're just leaving, moving on, leaving, moving on, feeling alone, leaving, moving on. Right? These are all cards of just leaving and moving on, leaving and moving on. Okay. And let's go deeper into the reading now. Seven of Pentacles, the Devil, and Strength card. There are two places where you're going to get trapped, Pisces. The first place is a change in profession or job, or whatever investment you are trying to put in. That is one place where you're going to get trapped. The second place is if you are attracted to someone, do not go for that person. अगर आप सोच रहे हैं एक relationship को छोड़ के दूसरे relationship में जाओ, don't go for it. It's not going to be good for you. Keep some patience. Keep some patience. Yeah, this is some male energy, okay? तो अगर business में भी किसी के investment करना है ना, don't go for it. Do not go for it. Do not go for it. इस महीने में spiritual advice लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको. Don't take anybody's spiritual advice. Okay. So be a little careful about that, Pisces. And let's check from the last deck. आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है इस महीने में. किंग जो है ना, राजा जो है, वो अकेले ही चलता है, तो किसी के भी साथ नहीं चलता है. एंड अकेले ही उसका कर्म होता है चलना. इफ़ अगर राजा सबको एक साथ लेके चलेगा तो फिर वो राजा कैसे रहेगा.
How will you be able to reach the top? Yeah, I think you might go on some vacation or something with your partner, but वहाँ पे आपको heart break मिलेगा, or maybe very soon you might enter into some sort of relationship. शायद शादी का रिश्ता हो सकता है या वैसे ही attraction वगैरह हो सकता है, but then you'll find out some truth which will not be very nice for you. It will not be very nice. So relationship के चक्कर में मैंने आपको पहले ही warn कर दिया, be a bit careful. Now the last card that is up here is the guidance card. राजा अकेले ही चलता है, और meditation brings the answer. If you meditate, आपको अपने आप अपने जवाब मिल जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फोकस ऑन योर मेडिटेशन. अकेले अपना स्पिरिचुअल जर्नी करो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. आई नो कि राजा को डिसीजन लेने का बहुत मन करता है, बिकॉज ही इज़ अ किंग, ही हैज़ टू मेक डिसीजंस एंड delegate. But why don't you try one thing? Why don't you try being the Raja of your own self in the month of July, right? अपने स्पिरिचुअल चीज़ पे फोकस करो जो आप कर भी रहे हो. कंटिन्यू इट इन द मंथ ऑफ जुलाई. फोकस ऑन योर इमोशनल हीलिंग. फोकस ऑन योर रिलेशनशिप हीलिंग. रिलेशनशिप हील करने के लिए आपको आमने सामने बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. कई बार हम मेडिटेशन से ही अपने कई सारे कर्म काट देते हैं. So best of luck to you, Pisces. Don't worry, it's just a month. This month will pass. And that's the end of our zodiac signs July month. Bye bye.